प्रोग्राम में खुश आमदीद। और सबसे पहले आज की आम खबर, आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि मेजर अदनान असलम शहीद हुए और उनके बारे में बहुत सारा फुटेज भी आपने देखा होगा। हम आज की अहम खबर का उसी से ताल्लुक़ हमारा है कि जज्बे को शिकस्त नहीं दी जा सकती, और इस पर आपको बताएंगे। ज़रा पहले आप ये फुटेज देख लीजिए। शहीद अदनान असलम के वालिद साहब के जो अदनान खान जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं, और उन्होंने उनका जो हौसला है वो काबिल तारीफ़ कहना तो बहुत छोटी बात होगी, लेकिन ये है वो जज्बा जिससे पाकिस्तान को शिकस्त अभी तक नहीं दी जा सकी। और ये याद रखिए कि ये हमारे और आपके जैसे जीते जागते इंसान होते हैं। मेजर अदनान असलम का एक 2.5 साल का बेटा है और 6 माह की उनकी एक बेटी है, इस वतन पर कुर्बान हो गए। अगर ये मेजर अदनान जैसे और मेजर साद जैसे लोग ना होते, और इन जवानों के जो हज़ारों की तादाद में इस वतन पर शहीद हो चुके हैं, ये ना होते तो इंडिया के साथ जो मई में हमारी जंग हुई है, तो खुदा न खास्ता हमारा वही हाल होता जो शाम, इराक, मिस्र, लबनान, ईरान और गज़ा का हुआ है। जो वतन के ऊपर कुर्बान हो रहे हैं, जो खून दे रहे हैं अपना, और अपने छोटे छोटे बच्चों को यतीम करके जा रहे हैं, और अपनी बीवियों को बेवाओं के दर्जे पे फाइज़ करके जा रहे हैं, उनके बारे में जो ज़ुबान हम इस्तेमाल करते हैं और जो हमारी पॉलिसी है, बहुत सारे लोग, मैं सबको नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह पॉलिसी की जो कन्फ्यूजन है वो इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। और यहाँ तक कि द डिप्लोमेट, एक अमरीकी मैगज़ीन है, उसने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोकने की कोशिशें सियासी इख्तलाफात से मुतासर हो रही हैं। और इसमें अमरीकी जरीदे ने जो ये कहा है, उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरजीह TTP से मुज़ाकरात है। और मेजर अदनान का जो भी मैंने आपको वाक़या दिखाया है, मेजर अदनान शहीद का, ये TTP के साथ जंग करते हुए वो शहीद हुए हैं। और बाकी जो मैंने शहादतों का जिक्र किया, उनमें से भी अक्सरियत TTP के साथ जंग में शहीद हो रही हैं। और ये डिप्लोमेट कह रहा है, अमेरिकन मैगज़ीन, और कह रहा है कि वफाक की फ़ौजी ऑपरेशन पर मरकूज़ पॉलिसी के बरक्स पाकिस्तान इस वक्त TTP समेत मुख्तलिफ शिद्दत पसंद ग्रोहों से ख़तरात का सामना कर रहा है, जो बलोचिस्तान में BLA है। और उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ अरसे में TTP का ख़तरा बढ़ा है, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुख्तलिफ हिकमत अमलियों ने इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को पेचीदा बना दिया है। इसीलिए पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे यतीम हो रहे हैं और जवान औरतें बेवा हो रही हैं। और उन्होंने कहा कि 2018 से 22 तक PTI ने TTP के ख़तरे से निपटने के लिए मुज़ाकरात पर मबनी जो पॉलिसी अपनाई, उस वक्त उसके बाद से ये हालात ख़राब होना शुरू हुए हैं। और उस पॉलिसी के बनाने वाले जनरल फैज़ का नाम ना भूलिएगा। और ये बातें करें आप, लेकिन जो वतन पे कुर्बान हो रहे हैं, जो अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, उनके बारे में ये कहना, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल ही जेल से एक बयान दिया है जो आज छपा भी है, और उसमें उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन फौरी बंद होना चाहिए, और ये हमारी हुकूमत को गैर मकबूल करेगा, और ये बैरूनी क़ुव्वतों की खुशनुदी के लिए फ़ौजी ऑपरेशन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, मैंने भी आपको दिखाया है। ये गैर मुल्की क़ुव्वतों की जो बन्नू के अंदर आके हमला कर रहे हैं, अपर दीर में हमला कर रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर, जो मुसलमान फ़ौज है जिसने इंडिया को शिकस्त दी है, पूरी इस्लामी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की फ़ौज पे हैं, उस पर हमला कर रहे हैं ये इंडिया के हिंदुत्व के नज़रिए पर चलते हुए, और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। कहते हैं कि, और कहा जाता है, और ये खान साहब का बयान है, एक तरफ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस तरफ वाले और दूसरी तरफ भी हमारे अपने शहरी मारे जाते हैं। साबित हो गया कि ये अफगान शहरी हैं बहुत सारे इनमें से, और इनकी लाशें वापस की गई हैं अफगानिस्तान को। इसके बावजूद भी उनको कहा जा रहा है कि अपने शहरी हैं, और अपनों को मारने से हमेशा दहशतगर्दी में इजाफा होता है। तो ये है वो सूरत हाल। और आज की हमारी जो टॉप स्टोरी है वो इसी मौजू पे होगी। PTI TTP के साथ है या मेजर अदनान शहीद के साथ है। और अली मोहम्मद खान, रुकन कौमी असम्बली, रुकन कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी PTI हमारे साथ होंगे। और इसके बाद हमारा आज का हॉट इशू होगा, गैर मुल्की इमदाद के बगैर सैलाब ज़दगान की बहाली मुमकिन है या नहीं। ये तारिक फजल चौधरी साहब से बात करेंगे, वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर के। और ये इसलिए भी है कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि हुकूमत को फौरी तौर पर गैर मुल्की इमदाद के लिए अपील करनी चाहिए, तो क्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। जो कुछ कतर के साथ हुआ, ईरान के साथ हुआ, शाम के साथ हुआ, लबनान के साथ हुआ, फ़लस्तीन के साथ हुआ, अगर पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत ना होता और ये हमारे पास ये अफराद, ये PF ना होती, ये फ़ौज ना होती, तो आज जो कुछ हमारे यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव
आसिम साहब ने जो बात की है, इसराइल को जो आईना दिखाया है, उसके बारे में हम अपने आज के एडिटोरियल में बात करेंगे। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। हमें ज्वाइन किया अली मोहम्मद खान साहब ने। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अफसर साहब। ये बताइएगा कि मैंने हमारे आज के प्रोग्राम का जो टॉप स्टोरी है, आप उसमें हमारे साथ हैं, उसका टाइटल है पीटीआई टीटीपी के साथ है, ये मेजर अदनान शहीद के साथ। आपने देखा होगा फुटेज जो मैंने अभी दिखाया शुरू में, टीटीपी के दहशतगर्द जिनको फितना उल खवारिज कहा जाता है, इंडिया के उनके साथ, इसराइल के उनके साथ ताल्लुकात बिल्कुल अजहर मिना शम्स हैं। उनको खान साहब ने जो बयान दिया उसमें कहा कि ये हमारे अपने शहरी हैं। हालांकि पिछले दिनों अफगान शहरियों की मैयतें दी गई हैं इसी दहशतगर्दी के जंग में जिनको हलाक किया पाकिस्तान ने। तो सवाल ये पैदा होता है, डिप्लोमेट की भी रिपोर्ट मैंने कोट की है, वो भी ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी इसलिए नहीं हो रही कि सियासी इख्तलाफात हैं। क्या आप मुत्तफिक हैं इस बात से? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो अफसर आलम साहब, आपके साथ प्रोग्राम में काफ़ी दिनों बाद बैठना हुआ है। वालिदा मोहतरमा फौत हुई, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए। बहुत से लोगों को शायद इल्म ना हो, लेकिन जो पर्सनालिटीज़ टीवी पे आते हैं उनकी भी फैमिलीज़ होती हैं और सारा कुछ होता है, तो वो दर्द वो सब फील करते हैं। एंड वी रियली फील सॉरी फॉर योर लॉस। वालिदा का बहुत बड़ा सदमा होता है। देखिए अफसर साहब, आपने बहुत बुनियादी सवाल उठाया है। मुझे हक तो नहीं है कि मैं आप पे काउंटर सवाल करूं, लेकिन एक सवाल करने को दिल करता है वो ये है कि इंसान का दिल कभी उसको गलत बात नहीं कर सकता। आप क्या समझते हैं, ये इधर मेरे दिल के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, क्या हम तहरीक इंसाफ वाले अली मोहम्मद, जिस मेजर अदनान की बात कर रहे हैं, कल मैं भी उधर ही था, उनके बच्चों से मिला, वालिद से मिला, क्या आपको लगता है कि हम दहशतगर्दों के साथ हैं या हम वतन की हिफाजत करने वालों के साथ हैं? आपका दिल क्या कहता है? अली मोहम्मद खान साहब ने मुझसे सवाल पूछा, मेरा दिल कहता है कि अली मोहम्मद खान साहब का दिल, दिमाग, रूह मेजर अदनान शहीद और पाकिस्तान के साथ है। मानता हूँ, लेकिन आपके अंदर इतने खिलाफात हैं, इतनी ग्रुपिंग है पीटीआई के अंदर, और मैंने बयान दिया है, खान साहब का भी सुनवाया है आपको। ये दहशतगर्द जो इंडिया से इमदाद लेते हैं, हिंदुत्व नज़रिए से ये इमदाद लेके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले कर रहे हैं। वो इस्लामी मुल्क, वो इस्लामी फ़ौज जिसकी तरफ पूरी मुस्लिम दुनिया इस वक्त देख रही है, जो हो रहा है, इसराइल जो कुछ कर रहा है, तो उस वक्त ये कैसी पॉलिसी है? आज आपकी पीटीआई ने भी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये ऑपरेशन फौरी बंद किया जाए वरना हम अपनी सपोर्ट वापस ले लेंगे। अलीमीन गंडापुर साहब ने बयान दिया आज क्या दिन। देखें अफसर साहब, थोड़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। थोड़ा मुझे इस पर 1 मिनट दीजिए कि मैं लंबी बात नहीं करता। देखें, मुल्क हम सबका अपना मुल्क है और मैं इस पे बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है। मैं किसी पाकिस्तानी बड़ी जमात को कभी मैंने ना गद्दार कहा है, ना मैं किसी नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी या किसी मौलाना फजल रहमान को कहूँगा कि वो हमसे कम मुहब्ब वतन है। मैं ये समझता हूँ बतौर एक सियासी कारकुन के कि हमारा, यानी हमारी जमात और खान साहब का हमारा अपना विजन है मुल्क को ठीक करने के लिए। हम इदारों पे मेरिट, अकाउंटेबिलिटी, मियाँ साहब का बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कि रोड वगैरह बन, जरदारी साहब का जो पीपल्स पार्टी का पुराना एक है, रोटी कपड़ा मकान या मजदूर और इस तरह की चीज़ें देखें, या नेशनलाइजेशन। देखें, इमरान खान साहब कभी भी दहशतगर्दी की हमायत ना करेंगे, ना उनने की है, लेकिन उनका ओपिनियन आप समझिए, वो ये कहते हैं कि आप बड़े स्केल के जब वो ऑपरेशन करते हैं जिससे लोगों को नकल मकानी करनी पड़ती है, उससे आप लोकल मैच सपोर्ट खो देते हैं। वो ही नहीं कहते कि कहीं कोई दहशतगर्द है, आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन यानी एक्टिविटी ना करें जिसको आपने सॉर्टी करनी है, वहां कोई दहशतगर्द है। देखें, जो आपसे बात करता है आप उससे बात करें, जो आपको गोली मारता है आप उसको 10 गोलियां मारें। यानी कि जो हमारे जवान पे, हमारी पुलिस पे, हमारी सिविलियन पे फायर करता है उससे तो आपने लड़ना है। आपने खुद कहा कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। मैं पूरा आपको पढ़ देता हूं, अलामा का शेर है ये कि तकदीर के काजी का ये फितवा है अजल से कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। मैं तो उस पर ट्वीट की कि काश कतर के पास हमारे जैसे शाहीन होते। मेरी आप ट्वीट उसको चलाइए अगर आपके पास टाइम हो, प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग में चलाइए, जिसमें मैंने कहा जहाज नहीं लड़ता, ये हवाबाज लड़ता है। इट्स नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन दैट काउंट्स। तो हम तो, इमरान खान ने तो ये बात कह के पूरा मुद्दा खत्म कर दिया जब उन्होंने एक बात बतौर वजीर आजम और बतौर अपोजिशन लीडर, बतौर एक बड़े सियासी लीडर के ये बात की
کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے. میں اپنے کارکنان کو بھی تحریک انصاف کے کہنا چاہتا ہوں, اگر اس میں کوئی خدا نخواستہ کوئی ایک دو مس ڈائریکٹ ہیں, عمران خان کی یا تحریک انصاف کی لڑائی کبھی بھی اپنی فوج سے نہ تھی, نہ ہے, نہ کبھی ہوگی. جس ملک کی فوج نہ ہو وہ ملک تو آپ دیکھ لیں آج غزہ کی کیا حالت ہے. آج دیکھ لیں قطر پہ حملہ ہوا, قطر جواب دینے کے ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, ہمارے دل پہ حملہ ہوا ہے. دوحہ پہ حملہ, پاکستان پہ حملہ ہے. لیکن کاش ان کے پاس ہم جیسے شاہین ہوتے, ہم تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, تو بات ختم ہو گئی. کل جب میں یہ گیا ہوں ادھر اپنا جو عدنان شہید ہوئے ہیں, وہاں جو جس بچے کی آپ نے بات کی نا, 2.5 سال کا جو بچہ ہے ان کا, وہ میرے سامنے رو رہا تھا. ہاں اس کو تو تکلیف ہے, لیکن اس کے والد کا جو جذبہ تھا اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں. ان کے جو ماموں ہیں, جو ان کے فادر ان لا بھی ہیں, ان کا جو جذبہ ہے, اس پوری فیملی کا جو کل میں نے جذبہ دیکھا ہے, وہی جذبہ ہے جو کیپٹن تیمور شہید کے والد کا ہے. حسن صاحب جو سرونگ بریگیڈیئر ہیں, مجھے پچھلے جمعے جانے کا اتفاق ہوا. اور ابصار عالم صاحب, میں سجیسٹ کروں گا کہ ہم ان شہیدوں کے گھروں میں جائیں, کسی نمبر بنانے کے لیے نہیں. عزت ذلت جو ہے وہ اللہ دیتا ہے. علی محمد اگر آج ایم این اے ہے, میں کسی فوج یا کسی جرنیل یا عمران خان یا کسی, مجھے اللہ نے یہ عزت دی اور عمران خان کی بدولت دی, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کا شہید ہے اس کو اون کریں. یہ جو کیپٹن تیمور شہید ہوا ہے, لوگوں کو شاید نہ پتا ہو, جس دن اس کے قل شریف تھے, جس دن میں اس کے قل میں بیٹھا ہوا تھا, وہ شام اس کی مہندی کی رات تھی. کل اس کا 30 تاریخ کو, 30 اگست کو اس کا ہال بک تھا, اس کی رخصتی تھی, وہاں انہوں نے کھانا دینا تھا. اتنے لیول کی قربانیاں دی جا رہے ہیں, تو قربانیوں کے ہم ساتھ کھڑے ہیں, اپنی فوج کے ساتھ ہیں. ہاں, ہمارا ڈفرنس آف اوپینین یہ ہے کہ لیٹ دی سسٹم ورک.